आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। टीबी अस्पताल की बोसीदा इमारत बन रही है कमल तालाब बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट में रुकावट। अंदरूनी 7 यौम अस्पताल को दूसरी जगह मुंतकिल करके शहरियान के लिए नुकसानदेह बन रही इमारत कर दी जाए मुनहदिम। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन से मुतालिक अलग अलग नजरियात रखना बेमानी। किसी भी दूसरे तबके के रिजर्वेशन से छेड़छाड़ किए बगैर मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक हुकूमत करेगी फैसला, कहा रियासती वजीर विखे पाटिल ने। जिला परिषद के तहत जिला भर में चलाई जा रही सरकारी स्कीमात और दीगर प्रोजेक्ट्स का विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लिया जायजा। मुकर्ररा मियाद में मंसूबे मुकम्मल करने की मुतालिका अफसरान को दी हिदायत। जल जीवन मिशन पर खुसूसी तवज्जो देने का भी दिया मशवरा। और आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस भी होने लगी एक्टिव। शहर में एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी के मुतालबे पर महिला कांग्रेस की जानिब से किया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। तारीखी कमल तालाब बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट में टीबी अस्पताल की खस्ताहाल इमारत रुकावट बन रही है, लिहाजा यहां से अस्पताल किसी और जगह मुंतकिल करके अंदरून 7 यौम इस इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी है। वाज़ेह है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सितंबर महीने में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जा सकता है, लिहाजा उसके निफाज से कबल शहर में जारी तरक्याती काम मुकम्मल करवाने और नए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल करके वर्क ऑर्डर्स जारी किए जा सकें। इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सभी HODs की एक अहम मीटिंग आज तलब की। इस मौके पर उन्होंने तारीखी कमल तालाब बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के जारी कामों का जायजा लेने के बाद म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को हिदायत दी कि टीबी हॉस्पिटल की इमारत जो बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों की फहरिस्त में शामिल है और अगर वो गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकारी अफसरान, जिनमें ज़िला कलेक्टर और वो खुद भी शामिल हैं, उन पर आयद हो सकती है। इसलिए अंदरून 7 यौम इस अस्पताल को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसी तरह एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले को हुक्म दिया कि इस बोसीदा इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए ताकि कमल तालाब बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट की रुकावट भी दूर हो जाए और खस्ताहाल इमारत के नुकसानात से वहां दाखिल मरीजों और राहगीरों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। इसके बाद उन्होंने रास्तों के किनारे खड़ी की जाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए मुकर्रर करदा एक्टिव मोटर्स नामी एजेंसी के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि वो शहर से उठाई जाने वाली गाड़ियां गरवारे स्टेडियम के मैदान पर न खड़ी करें। इस मैदान को खेल के लिए रहने दिया जाए और वहां खड़ी गाड़ियां वहां से अंदरूने 1 हफ्ता हटा ली जाएं और नारेगांव व गांधीनगर में मौजूद म्यूनसिपल अराजी को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। मराठा और ओबीसी समाज से मुताल्लिक अलग अलग नज़रियात रखना बेमानी है। किसी भी तबके के रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी किए बगैर मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक हुकूमत तबादला ख्याल कर रही है। इस तरह का तयखुन रियासती वजीर बराए महसूल विखे पाटिल ने दिया। ये करण्यासाठी काय करणार जर एक दोन्ही समाज आता असं आहे की माननीय मुख्यमंत्री स्वतः आणि त्याच्यामध्ये आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा सगळेच आम्ही मंत्रिमंडळाचे सहकारी या विचार मंथन चालू आहे। ओबीसी संदर्भात त्यांच्या आता मागण्या समोर येत आहेत। मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्याबरोबर आता अन्य मागण्यासुद्धा वाढायला लागलेल्या आहेत। मला वाटतं याच्यामध्ये दोन्ही समाज ओबीसी आणि मराठा याबद्दलची काही शासनाची वेगळी भूमिका असण्याचं कारण नाही। पहिल्या दिवसापासून शासनाने भूमिका घेतलेली आहे की कोणाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही। त्यामुळे मला वाटतं की विनाकारण आरक्षण आम्हाला त्या आरक्षणामध्ये आम्ही येणार, दुसरे समाज येणार आहे म्हणून आमच्यावर अन्याय होईल किंवा मग आम्हाला ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये आम्हाला समावेश करा म्हणून मागणी आहे। त्यामुळे तो गैरसमज त्या मागणीतून निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे त्यामुळे खरं म्हणजे या सगळ्या विषयाबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याची भूमिका नाही आहे। आता शेवटी असं की आंदोलन करताना पण काही थांबू शकत नाही, पण त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आमचा।
सर बिलोली तालुक्यामध्ये अवैध रेती मोठ्या प्रमाणात मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से आइंदा माह 13 जुलाई को सिडको बस स्टैंड से क्रांति चौक तक मराठा रिजर्वेशन संवाद रैली निकाली जाएगी। ये इत्तला मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी है। अयार है कि इस रैली की क़ियादत मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल करेंगे। चुनाचे मराठा रिजर्वेशन हामी तमाम मराठा तंजीमों से मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से अपील की गई है कि इस रैली में लाखों की तादाद में शामिल हों। वाज़ेह हो कि पिछले 8-9 महीने से मराठा रहनुमा जरांगे पाटिल मराठा समाज के रिजर्वेशन के लिए मुसलसल जद्दोजहद और आंदोलन कर रहे हैं, जिससे रियासत भर मराठा समाज की भरपूर हिमायत हासिल है और जरांगे की तहरीक को मज़ीद ताकतवर बनाने के मकसद से इस महासंवाद रैली का इनेकाद किया जा रहा है। ये रैली सिडको बस स्टैंड से शुरू होकर जालना रोड होती हुई क्रांति चौक तक निकाली जाएगी और इसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। इस सिलसिले में ताल्लुका फुलमरी में मराठा क्रांति मोर्चा की एक मीटिंग यहाँ बाजार समिति के हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें ताल्लुके से तमाम सियासी जमातों समेत मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान व कारकुनान शरीक थे और यहाँ फैसला किया गया कि मज़कूरा रैली में ताल्लुका भर से बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। जिला परिषद दफ्तर के तहत जिला भर में चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज एक मीटिंग तलब की और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस खुसूस में सुबह 10 बजे दानवे की सदारत में जिला परिषद के जनता हाल में एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में जिला परिषद CEO और एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना, एडिशनल चीफ ऑफिसर डॉक्टर सुनील भोकरे, जिला परिषद के साबिक सभापति राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने जल जीवन मिशन, घरकुल, शबरी आवास योजना, वजीर आजम आवास योजना, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पानंद रास्ते, कुएं, मवेशियों के गोठे, तामीरात और जिला मनसूबाबंदी समिति के फंड्स, अवामी सहूलियात, सयाहत, तीर्थ क्षेत्र, सिंचाई, जल युक्त शिवार, सेहत, स्कूली तलबा की जांच, ज़राअत, समाज कल्याण, दलित बस्ती सुधार, आंगनबाड़ियों की तामीर, 15वें मालियाती कमीशन के काम, स्कूली कमरों की तामीर और दीगर तमाम तर शोबाजात के कामों का जायजा लिया। कामों की मालूमात हासिल की और शोबाजाती अफसरान को काम जल्द और मेयारी तर्ज पर मुकम्मल करने की हिदायत भी दी और जिला भर तमाम ताल्लुकाजात में नई स्कीमों पर अमल आवरी की हिदायत भी दानवे ने दी हैं। इस इजलास में ज़िला परिषद के तकरीबन तमाम ही शोबाजात के ज़िम्मेदार आला अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। सरकारी महकमों की गफलत और लापरवाही के सबब एक गरीब ख़ानदान के मकान में पानी दाखिल हो गया और उस ख़ानदान को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मामला रेलवे पटरी के लिए की गई खुदाई, हिफाजती दीवार और डेडलाइन के सबब पेश आया है। यहाँ रहे कि शहर के शिवाजी नगर में रेलवे लाइन से करीब रेलवे की हदूद से हटकर रूपेश ठाकुर साकिन N11 सिडको 17 की मिल्कियत के मकान में उनके किराएदार नरहरी न्यानुबा राठौड़ अपने खानदान के साथ रहते हैं। गुज़िश्ता रोज शाम 6 बजे हुई अचानक जोरदार बारिश का पानी उनके घर में घुस गया और सारा घर पानी पानी हो गया। घर का साजो सामान, कपड़े और जरूरियात जिंदगी का नुकसान हो गया। वाज़ेह हो कि यहाँ पिछले एक अरसे से रेल पट्टी का काम जारी है। उनके घर के पीछे रेलवे की डेडलाइन और दीवार भी मौजूद थी। मुतालिका इंतजामिया ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए दीवार और डेडलाइन ढा दी थी, जिसके सबब ये पानी उनके घर में घुस गया। हालांकि इंतजामिया को पता है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस जानिब का पानी इधर रिहायशी मकानों में घुस सकता है। इसके बावजूद गफलत बरती गई और रुकावटी दीवार और डेडलाइन नहीं बनाई गई, जिसके सबब ये नुकसान हो गया है। मुतासरा घर के साकिनान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नुकसान भरपाई अदा करे और मज़कूरा लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी भी शहर में एक्टिव होती दिखाई दे रही है। शहर में एक दिन के वक्फे से पानी सप्लाई के मुतालबे पर आज महिला कांग्रेस पार्टी की जानिब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया गया।
वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अहदेदार व वर्कर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो अवामी मसाइल हल करवाने की ग़र्ज़ से मुतहर्रिक दिखाई देने लगे हैं। आज पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और शहरियान को एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी के मुतालबे पर महिला कांग्रेस की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। महिला कांग्रेस के एक वफद ने, जिसमें फादर बॉडी के जिम्मेदारान और पार्टी के मुख्तलिफ सेल के अहदेदारान भी शामिल थे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए कहा कि हमारा शहर एक तारीखी शहर है, मगर यहाँ के आवाम को गुज़िश्ता 20 साल से पानी के हुसूल के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा होने के बावजूद साकिनान को 8 दिन, 10 दिन और अब तो 12-12 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा रहा है। वफ़द में शामिल अफराद ने कमिश्नर को बतलाया कि एक माह में सिर्फ 3 से 4 बार शहरियान को पानी फराहम हो रहा है और वो भी इंतहाई कम दबाव से, और 15 से 20 मिनट तक ही नलों के जरिए पानी दिया जा रहा है। यही नहीं, शहर के कई इलाकों में तो ड्रेनेज आमेज पानी नलों के जरिए फराहम हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं। लिहाजा सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर करके कम अज कम एक दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जाए। उनकी शिकायत सुनने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें बतलाया कि इन दिनों शहरियान को जिन पाइपलाइन के जरिए पानी फराहम हो रहा है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी इलाके में पाइपलाइन फूट जाती है, जिसके सबब सप्लाई मुतासिर हो जाती है। यही नहीं, बार बार बिजली मुनक़दा हो जाने के सबब भी संगीन मसला पैदा हो जाता है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस मसले को हल करने वो संजीदा हैं और न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरियासना बार बार पाइपलाइन के फूट जाने जैसे मसले पर काबू पाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करवाया जा रहा है। ये काम 15 अगस्त तक मुकम्मल होने के इम्कान हैं, जिसके बाद पाइपलाइन के फूटने का मसला ख़त्म हो जाएगा और सप्लाई का गैप कम हो जाने का कवी इम्कान है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी सप्लाई में ताख़ीर हो रही है, वहाँ टैंकरों के जरिए पानी फराहम करवाने का मंसूबा बनाया गया है। इस वफ्द में महिला कांग्रेस की शहर सदर दीपाली लालाजी मिसाल, पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, साबिक शहर सदर इब्राहिम पठान, एडवोकेट सैयद अकरम, डॉक्टर सरताज पठान, इकबाल सिंह गिल, भाऊ साहब जगताप, सना नाहिद, दीक्षा पवार, मुदस्सिर अंसारी, पवन डोंगरे, संतोष भिंगारे, शुभम बनकर, सलमा बियाबानी, गुलाब पटेल और पार्टी के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। मागच्या 15 ते 20 वर्षापासून पाण्याचा ज्वलंत प्रश्न प्रलंबित आहे। आमच्या या शहराला जागतिक वारसा लाभलेला आहे। पर्यटनाची राजधानी म्हणून ज्या शहराचा नाव लौकिक आहे, त्या शहराला म्हणजे आपल्या सर्वांना आणि खास करून प्रशासनाला शर्मेने मान खाली घ्यावी लागेल, कारण की मागच्या 15 वर्षापासून हा पाईपलाईनचा काम सुरू आहे। मला वाटतं प्रशासनाचा आणि टँकर माफियाचा काहीतरी देणं घेणं आहे, जेणेकरून टँकर वाल्यांना पाणी मुबलक अमाउंट मध्ये मिळतो आणि ते लोकांना पोहोचवला जातो पैसे। पानी का जो मसला है कई दिनों से चल रहा है, हमेशा 12 दिन को पानी आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। और जब भी पानी आता तो हर टाइम बोलते कि पाइपलाइन फूट गई, हर टाइम कैसा पाइपलाइन फूटती। और पहले जो 15 से 20 मिनट पानी जो इतना गंदा आता कि उसको बहाना पड़ता, फिर बाद में पानी अच्छा आता, लेकिन तो पहला जो पानी आता एकदम गंदा, बिल्कुल गलीज नाले के जैसा आता। और जब भी 8 दिन को पहले आता था, 8 दिन को फोन करो तो बता अभी पाइपलाइन फूट गई। उसको अब 12 दिन का स्टोर इंसान कहाँ से करेंगे? हर पब्लिक के पास इतना तो नहीं रहता स्टोर करने, क्योंकि 12-12 दिन कीड़े पड़ जाते हैं इसके अंदर। पहले 4 दिन था, 5 दिन था, चलता था, लेकिन एकदम 12 दिन का कर दिया तो क्या करेंगी पब्लिक? बहुत परेशान है लोग पानी के लिए। रोज आना यहाँ से खरीद के लाना पड़ता, पानी पीने का पानी तो खरीद कर ही लाना पड़ रहा। टैंकर वालों की मजा है, टैंकर वालों को बंद करेंगे तो पानी अपने को मिलेगा। पानी पहले जैसा देते थे 3 दिन 4 दिन को चलता ना, 3 दिन 4 दिन का इंसान है तो स्टॉक करके रख सकता, लेकिन एकदम 12-12 दिन का स्टॉक कैसा करेंगे इंसान? ग्लोबल फाउंडेशन एंड मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब फाउंडेशन के दफ्तर में रखी गई, जहां मेहमानों के हाथों ख़वातीन में बिजनेस किट्स, तलबा में स्कूल स्टेशनरी और कॉलेज स्टूडेंट्स में माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए।
واضح رہے کہ گلوبل فاؤنڈیشن اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ٹرسٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے شہر و اطراف میں فلاحی کام کر رہا ہے، جس کے تحت گزشتہ روز ایک تقریب فاؤنڈیشن کے دفتر میں منعقد کی گئی، جہاں ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر نائلہ انصاری، ریڈیولوجی کی ماہر ڈاکٹر شاداب، اسمارٹ سٹی دفتر کی ارپیتا ارشد، NGO نتاشا زرین، سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑ پورہ کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر ٹرسٹ کی جانب سے 50 خواتین کو بزنس کٹ، جس میں پاپڑ بنانے کی مشین، سلائی مشین اور دیگر شامل تھی، ڈونیٹ کی گئی۔ اسی طرح 50 اسکولی طلباء میں کاپیاں، کتابیں اور اسکول اسٹیشنری تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ نرسنگ اسٹوڈنٹس، DED اور فارمیسی کی طالبات میں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں مسیح الدین صدیقی اور ان کی ٹیم نے اہم رول ادا کیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نائلہ ایک شارٹ میسیج دینا چاہتی ہوں اس میڈیم کے ذریعے سے۔ گلوبل فاؤنڈیشن کو بھی کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں، کافی ورک کر رہے ہیں یہاں پہ۔ آ کے مجھے سمجھ میں آیا کہ کافی اچھا ایجوکیشن کا اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کافی اچھا پروگریس ہوا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو غریب طبقے ہیں یا جو دوسرے طبقے ہیں جو اپنے بچوں کو روک رہے ہیں ایجوکیشن سے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی زیادہ اچھی نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے میونسپل کارپوریشن کے اسکولس کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج لائیے۔ دیکھیے آج زمانہ اس کا ہے جو پڑھا لکھا ہوا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ذریعہ بناتی ہے، ایک ذریعہ ہے آپ کے کام کو، آپ کے رہن سہن کو، آپ کے سلیقے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ہم کو کچھ ڈگری ملے کے صرف کچھ کام کرنا ہے، نہیں، ڈگری نہیں لینا ہے ہم کو کام کرنے کے لیے، مگر زندگی جینے کے لیے، اپنی زندگی سدھارنے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی سدھارنے کے لیے، اور اپنے آگے کی نسل کی زندگی صحیح طریقے سے سدھار کر اس کو میننگ دے کے، یعنی مطلب دے کر سدھارنے کے لیے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کی طرف سے پروگرام میں جو ہے تو ہم کو بلایا گیا۔ پروگرام کافی اچھا تھا۔ یہاں پر جو ہے تو جو لیڈیز ہے ان کو خود کفیل بنانے کے لیے سلائی مشین اور مہندی کی کلاسز اسٹارٹ کرنے کے لیے، بیوٹیشین کا کورس اسٹارٹ کرنے کے لیے کٹ تقسیم کیے گئے، اور ساتھ ہی جو ہے DED کی کسی لڑکی کی جو ہے تو DED کی فیس جو ہے تو فاؤنڈیشن کی طرف سے دی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نیڈی اسٹوڈنٹ تھے ان میں جو ہے نوٹ بکس بھی تقسیم کی گئی۔ گلوبل فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں میرا پہلا موقع ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوں، اور یہاں کے تمام جو ہے ان کے پروجیکٹس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اورنگ آباد میں ایک ایسی فاؤنڈیشن بھی ہے جو سماج کی بھلائی کے لیے ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ میڈیکل لائن ہو، کسی کی ہیلپ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کووڈ پیریڈ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، لوگوں تک جو ہے تو کھانا پہنچانے میں، لوگوں کے جو ہے تو امداد کرنے میں یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کام کیے ہیں۔ آج کے دن ہم گلوبل فاؤنڈیشن کے NGO میں آئے تھے، صدیقی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہ کاریکرم رکھا گیا تھا، جہاں پہ جو غرض مند مہیلائیں ہیں، جو ضرورت مند مہیلائیں ہیں، ان کو کچھ نیا اپنے لائف میں کرنے کے لیے، ویوسائے کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے کچھ کٹس ڈونیٹ کیے گئے ہیں، کچھ وستویں ڈونیٹ کی گئی ہیں، جیسے بیوٹی کٹ ہو گیا، پاپڑ بنانے کی مشین ہو گئی، اور کچھ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نوٹ بکس اور ساہتیہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی انکریجنگ اسٹیپ ہے، اور جن لوگوں کی طرف سے یہ اس NGO کی طرف سے، صدیقی پریوار کی طرف سے، اور جو بھی ڈونرز کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، ان کا بہت بہت کنگریچولیشنس۔ اور آج ایک بہت اسٹیمڈ پینل آف گیسٹس بھی یہاں پر آئے تھے، تو ان کے دوارا اسمارٹ سٹی، مہانگر پالیکا اور انیہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی طرف سے بھی ایک اچھا میسج مہیلاؤں کو ملا ہے، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ نو منتخبہ رکن پارلیمنٹ سندیپان بھومرے پاٹل کے استقبال کے لیے ایک تقریب گزشتہ روز کنڑ میں رکھی گئی، جہاں انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ تیقن دیا کہ کنڑ کی رکی ہوئی ترقی کو رفتار دی جائے گی۔
انہوں نے یہاں کنڑ میں منعقد ایک اجلاس میں کہا کہ رابطہ وزیر رہتے ہوئے انہوں نے کنڑ تعلقے کے لیے بھرپور ترقیاتی فنڈ فراہم کروائے تھے اور اب تعلقے میں باقی بچے ترقیاتی کاموں کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ اس طرح کا تیقن بھی بھمرے نے دیا ہے۔ بھمرے کے رکن پارلیمان منتخب ہونے کے بعد کنڑ میں گزشتہ روز اتوار کی دوپہر ایک استقبالیہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس اجلاس میں مذہبی شخصیت راجندر ڈانگے سمیت دیگر کیرتنکار منڈلی نے بھی بھمرے کا سواگت کیا، جبکہ بھمرے پاٹل کے ہاتھوں زرعی بازار سمیتی کے دکانگالوں اور گودام کو عوام سے منسوب کیا گیا۔ اس موقع پر اسٹیج پر رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، ریاستی وزیر عبدالستار، سابق ایم ایل اے نتن پاٹل، شیو سینا کے ضلع پرمکھ راجندر جنجاڑ، بھرت راجپوت، بھاجپا کے ضلع صدر سنجے کھمبایتے اور دیگر عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی غرض سے مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر بھر میں شجرکاری مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت گزشتہ روز ناظرین، ان دنوں ساری دنیا پر گلوبل وارمنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمی میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ ہماری ترقی میں جدید ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال، نئے ترقیاتی پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے قدرتی ذخائر کا تیزی سے صفایا مانا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے شجرکاری پر زور دیا جانے لگا ہے۔ لہٰذا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی غرض سے مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر و اطراف میں ٹری پلانٹیشن مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت گزشتہ روز پنچ کنواں قبرستان کے احاطے میں شجرکاری کی گئی اور مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سرتاج پٹھان، ڈاکٹر نصرت فاروقی، ڈاکٹر الطاف قریشی، ڈاکٹر شفیع، ڈاکٹر سجاد، ڈاکٹر ضیاء الدین، ڈاکٹر منہاج، ڈاکٹر ہادی اور دیگر ڈاکٹر صاحبان موجود تھے۔ السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی اور بے ترتیب بارش جو اس زمانے میں نظر آ رہی ہے ساری دنیا میں، تو اس سلسلے میں اس کی کمی کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک واحد اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کئی جھاڑیں جو ہے تو لگائے جائے، تاکہ جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے خرابی کی طرف، اس میں جو ہے تھوڑا سا کمی ثابت ہو۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے، اور ڈاکٹرز اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ کے گروپ نے یہ طے کیا ہے کہ کچھ 100 جھاڑ جو ہے مختلف جگہ جو ہے تو جہاں ضرورت ہے وہاں کی پرمیشن لے کے اور سارے انتظامات کر کے جو ہے تو اس کام کو تکمیل کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جھاڑ لگاتے ہیں تو اس میں واٹر کنزرویشن کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس کے اندر سوائل ایروجن بچتا ہے، اور جو پانی کا لیول ہے زمین کے اندر کا، وہ پانی کا لیول وہ بڑھتا ہے۔ اگر جھاڑ نہیں ہے اور بیرن لینڈ ہے تو پانی ویسے بہہ کے چل جاتا ہے اور نیچے گراؤنڈ لیول کا پانی نہیں بڑھتا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس سے ٹیمپریچر کافی کم ہو جاتا۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ شیڈ کے اندر 2 سے 3 ڈگری ویسا ٹیمپریچر کم رہتا۔ اور آپ نے اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی سنے ہوں گے کہ ایک جھاڑ لگاؤ، ایک اے سی آپ بچا سکتے ہیں، اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اگر آپ نے ایک جھاڑ لگائے تو یہ بہت ضروری ہے جھاڑ لگانا۔ ویسا حضور کا تو کہنا ہے کہ بھائی ابھی آپ جھاڑ لگاؤ تو آگے کے جنریشنز کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی فائدہ نہ ہو، لیکن آگے کی جنریشنز کو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بس اتنا ہی کا۔ ہم سب جانتے ہیں گلوبل وارمنگ، یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ پورے دنیا میں فینومینا چل رہا ہے۔ ابھی حال ہی کا ایگزامپل ہم نے جو دیکھا اور ہمارے سننے میں ہے اور ایک دم تازہ ہے کہ ہمارے حاجیوں کو گرمی اور شدت کی گرمی کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا حج میں۔ تو میں وہاں کے انتظامیہ کمیٹی کو دوش نہیں دے رہا ہوں۔ ایک ورلڈ میں فضا چلی ہے، دنیا میں فضا چلی ہے کہ 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر پورے دنیا کا بڑھ چکا ہے، اور یہ ہر سال تیزی سے اور رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ہم کو اسی گلوبل وارمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہماری اپنی بنیادی ضرورتیں ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ایک انسان نے اگر ایک پودا لگایا، ایک جھاڑ لگایا تو اس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہے۔ سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو گاڈ، یہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کو لے کر ہم آگے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اورنگ آباد کے ڈاکٹرز کے گروپ نے اما ایلوپیتھ کے نام سے جو یونائٹڈ میڈیکل ایسوسی ایشن، انہوں نے یہ طے کیے، اور ہم نے بہت سارے اورنگ آباد میں اوپن سپاٹس، بہت سارے قبرستان جہاں پر جھاڑوں کی ضرورت ہے ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے، اور انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز ابھی سال بھر ہماری چلتی رہیں گی، اور قریباً ہمارا کم سے کم ہمارا جو ٹارگیٹ ہے بھی وہ 10,000 جھاڑوں کا ٹارگیٹ رہیں گا
कि हम 10,000 झाड़ कम से कम इस शहर में लगा सकें। मैं सभी लोगों से औरंगाबाद शहर के एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक ऐसा नेगेटिव माहौल तैयार हुआ है कौम में, कम्युनिटी में और सिटी में, इस सब को एक पॉजिटिव वाइब दे के, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू एक आगे ले जाते हुए हम वो काम करें कि जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए काम आए। बाकी के चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप, बाकी की चीज़ें बाहर होती रहेंगी, लेकिन हम जो बेसिक है कि हमारे कौम को बुनियादी सहूलतें हम क्या दे सकते, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को बाय एंड लार्ज हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते। हम अगर उस ये एक झाड़ लगाने का तो ये सीज़न है, और अभी इस बार अल्लाह से दुआ है कि इस बार बारिश अच्छी हो तो ये झाड़ें भी 4-5 महीने में अच्छे हाइट पे पहुंच जाएंगी, तो ये कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ प्लान किए हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को और सोसाइटी को, दोनों को भी इसका फ़ायदा हो। मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके घर में जहाँ भी जगह हो आप झाड़ लगाइए और उसकी हिफाजत कीजिए। जैसा मेरे घर में मैंने तकरीबन 50 झाड़ लगाए हैं, और झाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि भाई आम की गुठली खाए फेंक दिए, झाड़ आ गया, जामुन खा लिए गुठली, आप वो बीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक बीज में आपको एक झाड़ मिलेगा, तो आप अपने बीजों को जो है जहाँ भी जगह है डालिए, आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। बीज डालिए, पानी डालिए और दुआ कीजिए। तो मैं सबको यानी औरंगाबाद के अवाम को, लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी आपके पास फ्री जगह है, जहाँ पर आप झाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए और एक सवाब जारिया का काम कीजिए। शुक्रिया। जिला नांदेड़ के ताल्लुका हदगांव के मज़ाफ़ात तामसा की दलित बस्ती में सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है, लेकिन मकामी साकिनान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये काम बोगस और गैर मेयारी हो रहा है, लिहाजा मुतल्लिका अफसरान से इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। वाज़े हो कि तामसा की दलित बस्ती के कामों में सीमेंट रास्ते, प्योर ब्लॉक और फाजिल पानी के निकास की नालियों व दीगर कामों के लिए करोड़ों रुपये दिए गए हैं। ताहम देखा जा रहा है कि जहां दलित बस्ती का एक भी घर नहीं है, वहां भी 6 लाख रुपए की लागत का सीमेंट रोड बनाया जा रहा है। इस रास्ते का काम भी शुरू हो चुका है और इस काम में तामसा वाइफाना नदी की रेत डाली जा रही है, और जहां 10 सीमेंट की बोरियों में कमोबेश 6 मीटर की बेडिंग की जाती है, वहां नाकिस दर्जे का काम करते हुए 60 मीटर की बेडिंग की जा रही है। साकिनान ने क्वालिटी जांच शोबे से इस काम की मेयारियत और अहलियत की जांच का मुतालबा किया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि ठेकेदार व सरकारी अफसरान की मिली भगत से ये गैर मेयारी व नाकिस काम किए जा रहे हैं और गाँव में पसमानदा बस्तियों के एक भी रास्ते का काम अंदाज पत्रक के मुताबिक नहीं किया गया है। साकिनान ने मुताल्लिका आला अफसरान से जांच व तवज्जो का मुतालबा किया है। हज हाउस की नौ तामीरशुदा इमारत में कायम किए जा रहे माइनॉरिटी कमिश्नरेट के दफ्तर को कहीं और मुंतकिल किया जाए, ये मुतालबा शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मौजूद उनके राब्ता दफ्तर में दिया गया। समीर कुरैशी की क़यादत में आए वफद का कहना था कि सख्त जद्दोजहद के बाद आज़मीन हज की सहूलत के लिए औरंगाबाद शहर में हज हाउस की तामीर की गई, मगर हुकूमत इस इमारत में मुख्तलिफ सरकारी दफातर शुरू कर रही है, जिससे हज हाउस का असल मकसद फौत हो जाने के इम्कान हैं। गुज़िश्ता दिनों इस इमारत में वक्फ ट्रिब्यूनल शुरू किया गया। अब हुकूमत महाराष्ट्र यहाँ माइनॉरिटी कमिश्नर का दफ्तर शुरू करने जा रही है, जो सरासर गलत है। लिहाजा हुकूमत महाराष्ट्र हज हाउस की इमारत को हज हाउस ही रख के और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आज़मीन के लिए किया जाए और माइनॉरिटी कमिश्नर ऑफिस के लिए कहीं और इमारत फराहम करवाई जाए। इस वक्त में समीर कुरैशी के अलावा शेख रब्बानी, अनवर फारूकी, सैयद अतहर खान और सलीम शाह भी शामिल थे। औरंगाबाद जिला अधिकारी कार्यालय में हज हाउस के निमित्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की ओर से एक निवेदन दिया गया। उस निवेदन में ऐसा था कि हज हाउस जो है ये हज यात्रियों के लिए उसी पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। जैसा अपना बॉम्बे का हज हाउस हो गया, नागपुर का हज हाउस हो गया और दिल्ली का जो हज हाउस है वो सिर्फ और सिर्फ हजियों के लिए ही यूज़ किया जाता है और इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन औरंगाबाद का हज हाउस तो ऐसा हो गया था कि इसको धीरे धीरे जो है कि शासन इसको शासकीय कार्यालय में उसका रूपांतर कर रहा था।
तो उसको रोक लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने इसके पहले एक वफ ट्यूबनल जो है, वफ ट्यूबनल यहाँ पे अपने पास हज हाउस के अंदर चालू किए। अब अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय भी हज हाउस की जो जहाँ पे प्रार्थना स्थल बोल के जो था, जहाँ पे हम नमाज पढ़ते थे, ऐसी जगह पे उनका ये था कि वहाँ पे आयुक्त कार्यालय शुरू हो। उसका विरोध करते हुए हमने जो है कि आज जिलाधिकारी साहब से मुलाकात करके आरडीसी साहब को जो है तो निवेदन सादर किया। और इसके अंदर ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो औरंगाबाद शहर के मुसलमानों का वापस से मिसगाइड और जो है कि उनकी सोच को तब्दील करना जा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद ही ये निर्णय लिया गया। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि जब भी कोई जिले में और जो शहर में उसका अगर किसी गवर्नमेंट का पर्पस होता है तो वहाँ के शहर अध्यक्ष को मालूम होता है, लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष है श्री श्रीज बोराड़कर साहब, यही कल वाइट लेके बोल रहे थे कि हज हाउस के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे, हज हाउस के अंदर वैसा नहीं होगा। तो ये तो एक तरीके से मुसलमानों का जो है कि एक माइंड डाइवर्ट करने का काम है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसे झूठे अफवाहों पर, झूठे बातों पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए हम अपने जो है कि जो अपने हज हाउस के आयुक्त कार्यालय के विरोध में यहाँ पे कलेक्टर को एक निवेदन दे, डिविजनल कमिश्नर साहब को एक निवेदन दे और मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन दे कि जो आपने जो निर्णय लिया है तो इसको बदलिए और यहाँ पे सिर्फ हज हाउस ये हाजियों के लिए ही और हज हाउस ही रहना चाहिए, शासकीय कार्यालय होना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुज़िश्ता 10 जून को शहर में पानी सप्लाई करने वाली 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से फूट गई थी, जिसकी वजह से अतराफ के मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया था। लिहाजा होटल के हुए नुकसान की भरपाई दी जाए, ये मुतालबा मुतासरा होटल मालिक ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उन्होंने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 जून को रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि न सिर्फ वहां की सड़क उखड़कर जमीन धंस गई, बल्कि पाइपलाइन से बहने वाला पानी तेजी से अतराफ में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी दाखिल हो गया था। इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशाखा राय नामी खातून विशिंगू फूड एंड ट्रेवल्स के नाम से अपना कारोबार चलाती हैं। उनकी दुकान में भी पानी दाखिल हो गया था और इस पानी ने खूब तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से होटल में रखा फ्रिज, दीगर मशीनरी, कांच के बर्तन और दीगर साजो सामान टूट फूट गए। लिहाजा मुतासरा होटल मालिक विशाखा राय ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि पाइपलाइन फूट जाने के सबब उनका 10 लाख रुपयों से ज्यादा कमाली नुकसान हुआ है। लिहाजा उन्हें फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें तसल्ली दी कि इंतजामिया उनके साथ है और उनका कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए उनके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। उन्होंने मुतासरा खातून को बताया कि इस हादसे के सबब जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी इमदाद के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, लिहाजा वो कमेटी के जिम्मेदारान से राब्ता करें। सिडको फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे शराब के नशे में चूर होकर एक शख्स तलवार हाथ में लिए वहां से गुजर रहे व्हीकल सवारों को डरा धमका रहा था। इत्तला मिलते ही पुंडलिक नगर पुलिस वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार करके मुकुंदवाड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अयार है कि इस तरह शराब के नशे में बदमस्त होकर ये मुलजिमीन तलवार हाथ में लेकर लोगों को खौफजदा कर रहे थे। इस बाबत पुंडलिक नगर पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस थाना के 112 बीट मार्शल ने फौरी मौके पर पहुंचकर इन अफराद से मुतालिक लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि वो दोनों मुकुंदवाड़ी की जानिब गए हैं। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और उन्हें दबोच कर तलवार भी जब्त कर ली। बाद अज़ां उन दोनों को मुकुंदवाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। मुलजिमीन के नाम रोहित मोरे और विशाल खरात बताए गए हैं। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीबी अस्पताल की बोसीदा इमारत बन रही है कमल तालाब बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट में रुकावट। अंदरूनी साथियों अस्पताल को दूसरी जगह मुंतकिल करके शहरियान के लिए नुकसानदेह बन रही इमारत कर दी जाए मुनहदिम। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन से मुतालिक अलग अलग नजरियात रखना बेमानी। किसी भी दूसरे तबके के रिजर्वेशन से छेड़छाड़ किए बगैर मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक हुकूमत करेगी फैसला, कहा रियासती वजीर विखे पाटिल ने।
ضلع परिषद के तहत जिला भर में चलाई जा रही सरकारी स्कीमात और दीगर प्रोजेक्ट्स का विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लिया जायजा। मुकर्ररा मियाद में मंसूबे मुकम्मल करने की मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। जल जीवन मिशन पर खुसूसी तवज्जो देने का भी दिया मशवरा। और आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस भी होने लगी एक्टिव। शहर में एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी के मुतालबे पर महिला कांग्रेस की जानिब से किया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। मेमोरेंडम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।